जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आपके घर में सुख समृद्धि आए, माता रानी आपके घर में सुख शांति दे, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो चलिए नवरात्रि की जो पूजा है वो स्टार्ट करते हैं। आज है पहला नवरात्रा और आज करते हैं सब लोग नहीं, कोई कोई लोग जो व्रत रखते हैं, कोई घट स्थापना करते, कोई नॉर्मली जो है व्रत रखते हैं। तो मैंने आज व्रत रखा है। वैसे मैं पहले भी नवरात्रि के व्रत करती आई हूँ, सारे नहीं रखती थी, कभी सारे व्रत रखती थी, कभी 2 3 या 5 इस तरह से रखती थी। और घट स्थापना जो है मैंने आज तक जो है किसी भी व्रत में नहीं की है। तो इस बार मेरा मन था कि मैं भी घट स्थापना करूं और मतलब मैं उसी तरीके से अपने व्रत को रखूं। वैसे तो मैं घट स्थापना का मुझे कोई भी नियम पता नहीं है, तो मैंने इधर उधर से पता करके, जैसे हमने नेट पे सर्च करके वैसे ही मैंने पता किया है। तो मेरे पास कुछ बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा सा मंदिर है। और यहाँ पे मैंने माता की चौकी मैंने लगा दी है और ये लाल कपड़ा बिछा के सबसे पहले मैंने माता की चौकी लगाई गंगा जल छिड़क के। और उसके बाद मैंने ये माता रानी की फ़ोटो जो है वहाँ पे रख दी थी। माता रानी को लाल चुनरी पहना दी थी और जो है पूजा की सामग्री जो भी होती है वो सब मैंने रख दिया था। मैं मिट्टी, वो जो कलश स्थापना के लिए मिट्टी का बर्तन सा लेकर आई थी जिसमें जौ बीजने थे, वो लेकर आई थी। और ये तांबे का लोटा मैं एक नया ख़रीद कर लाई थी, क्योंकि एक मेरे पास था और एक मैंने नया ख़रीदा था। तो मैं भी अपने घर में सोच रही थी कि माता रानी मेरे घर में भी सुख शांति, सबके घर में सुख शांति प्रदान करें। तो मैं ये व्रत रख रही थी और घट स्थापना करी थी। और ये मैंने हवन के लिए इसमें 2 लौंग कपूर और हवन का वो जो पैकेट आता वो डाला था। और ये मैंने नारियल रखा है, सूखा नारियल बताया था मुझे पंडित जी ने कि सूखा नारियल रखते हैं। तो ये चुनरी जो है इसके ऊपर मैं लपेट रही हूँ और इसको मौली के धागे से मैं बांध दूँगी, ताकि ये जो इसके ऊपर लाल चुन्नी मैंने बांधी है वो खिसके ना और जो है ये ढंग से बंध जाए। तो वैसे ही जैसे सब लोग करते हैं कि नारियल को लाल कपड़े से लपेटते हैं, उसके बाद ही उसको घट स्थापना के लिए रखते हैं, तो मैं भी वैसे ही कर रही थी। ज़्यादा नियम मुझे पता नहीं है, माता रानी से क्षमा मांगूंगी अगर कोई भी बीच में मुझसे भूल चूक हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए मैं माता रानी से क्षमा मांगूंगी। और माता रानी ना अपने भक्तों को जो भी दिल से करते हैं तो माता रानी वैसे माफ़ तो कर ही देती है। और यहाँ पे ना मेरा बेटा भी आ गया था और ये पूछ रहा था कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बता रही थी। वैसे मैंने ध्रुवी को तो उसकी नानी के पास छोड़ दिया है, क्योंकि ना वो बहुत छोटी है और वो मुझे कुछ भी काम नहीं करने दे रही थी। और यहाँ पे ये हवन का डाल दिया था मैंने, कपूर भी डाल दिया था इसमें मैंने। और थोड़ा थोड़ा सामान मैंने सब यहीं आसपास रखा था कि मुझे जब मैं ये पूजा की तैयारी करूं तो मुझे मतलब सामान यहीं पर मिल जाए, ये फूल वगैरह। और प्रसाद के लिए मैंने सुबह थोड़ा सा हलवा बनाया था। और ये ना मैंने ये मिट्टी मैंने इसमें डाल दी थी जिसमें मुझे जौ डालने थे। और मैं ना थोड़ा कंफ्यूज भी हो रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कौन सा काम पहले करूं। तो मैं कभी कुछ ढूंढ रही थी, कभी कुछ ढूंढ रही थी, पर चलो जैसी माता रानी की मर्ज़ी, हम अपने मन से कुछ भी करते हैं तो अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर मैं मतलब थोड़ा थोड़ा करके सामान लगी थी करने। तो यहाँ मैंने मिट्टी का पात्र जो रखा था ये मैंने रख दिया था, इसमें मिट्टी डाल के। और मैंने इसमें जौड़ा। और ये आम के पत्ते ना हमने किसी से मंगवाए थे, तो यहाँ पर आम के पेड़ होते नहीं है, लेकिन मैंने किसी और से कहीं दूर से मंगवाए थे, तो ले तो आए थे वो अच्छे थे जैसे भी थे, मतलब हो गया। हमने फिर इसमें जौ डाले, आम के पत्ते मैंने इसमें लगा दिए थे, मौली बांध दी थी। और कलश में मैंने स्वास्तिक भी बना दिया था दोनों में। और ये आम के पत्ते मैंने लगा दिए थे और ये पानी छिड़क के जौ डाल दिए थे। फिर मुझे लग रहा था ना पता नहीं ये जौ मैंने सही ढंग से डाले हैं कि नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने ना डाल तो दिए थे। चलो माता रानी जैसी भी इच्छा है। और ये ना मैंने आम के पत्तों पे भी सिंदूर के साथ टीका लगा दिया था। पहले मैं भूल गई थी, लेकिन जब मैंने कलश में डाल दिए ना तो मैं उस टाइम मुझे याद आया, पर मैंने फिर भी लगा दिया। माता रानी से मैं बार बार माफ़ी चाहूँगी कि जो भी मेरे इसमें स्थापना में और पूजा में भूल चूक हुई है तो माफ़ करेगी माता रानी।
और मुझे इसकी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, बस जो यूट्यूब पे देखा या फिर इधर-उधर जो सुना उस तरीके से मैं कर रही हूँ। और मैं ये ना कलश स्थापना तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। और ये नारियल ना, ये कलश जो रखा था मैंने ना, ये हिल रहा था थोड़ा, तो मैं थोड़ा इसको टिका के रख रही थी कि ये गिर ना जाए कहीं और नारियल इसके ऊपर अच्छे से हो जाए। तो मैं इसको टिका रही थी पहले मिट्टी के ऊपर कि ये गिरे ना, मतलब। तो मैंने रख दिया था और ये दूसरे लोटे में भी मैं पानी डाल रही थी। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने कलश में क्या-क्या डाला था। मैंने इसमें 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सिक्का और गंगा जल और पानी डाल के मैंने इसको मौली से बांध दिया था और स्वास्तिक बना दिया था। और यहाँ पे मैंने प्रसाद के लिए केले रखे थे और बताशे भी रखे थे और हलवा बनाया था मैंने सुबह, वो रखा था। माता रानी को मैंने सुहागी रखी, गणेश जी को स्थापित किया। सबसे पहले तो मैंने गणेश जी को स्थापित किया था, उनको ध्रुवा चढ़ाई, फूल चढ़ाए और इस तरीके से जो थोड़ी-सी नॉर्मल सी पूजा होती है उस तरीके से मैंने की। और ये ना मैंने मंदिर को लाइट्स थी मेरे पास दिवाली की, मैंने उसी से इसको यहाँ पे मंदिर के ऊपर लगा दिया, क्योंकि मेरे पास ना कोई भी माला वगैरह मुझे मिली नहीं और यहाँ आस-पास मुझे फूल भी नहीं मिले। जो फूल मेरे पास है उनकी माला नहीं बन सकती। इसके बाद मैंने जो है पूजा की माता रानी की और फिर उसके बाद दुर्गा चालीसा भी पढ़ी मैंने। थोड़ा-सा ये जो हवन है ये मैंने सारे रूम में इसका वो धुआँ मतलब लगा दिया हवन का। फिर दुर्गा चालीसा पढ़ी और उसके बाद मैंने आरती भी की और ये मैंने आरव को बुला दिया था आरती करने के लिए कि आ जा। और मैंने जो पूजा है ना और घट स्थापना वैसे मुहूर्त में की है। और अगर नहीं भी होता है तो चलो माता रानी दिल से जो कर रहे हैं उसके लिए माता रानी सबकी पूजा को है जो है स्वीकार करती है। तो सभी को एक बार फिर से माता रानी की शुभकामनाएँ, नवरात्रों की शुभकामनाएँ। माता रानी सबके घरों में आए, सबके घरों में खुशियाँ दे, सबको तरक्की दे, सबको बरकत दे और सबके मनों से जो बुरे विचार हैं वो सबके मन से दूर करे। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे मन में भी कोई बुरा विचार आता है तो माता रानी वो दूर करने में मेरी मदद करे। सुख शांति दे, मन में शांति दे, हम अच्छे विचारों के साथ एक दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहें। और माता रानी से प्रार्थना करूँगी, हे माता रानी, जो इस दुनिया में कुछ भी बुरा हो रहा है ना उसको रोकें, क्योंकि ना बहुत कुछ बुराइयाँ हो रही है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है कई लोगों के साथ। तो माता रानी सबको शक्ति प्रदान करे, सुख समृद्धि दे, सबके घरों में माता रानी अपना वास करें। तो एक बार फिर से सबको माता रानी की शुभकामनाएँ। इसके बाद मैंने पूजा कर ली थी और ये जो थोड़ा बहुत सामान मेरा इधर-उधर पड़ा था ना, जो मतलब मैं सामान इकट्ठा करके लाई थी वो मैंने सारा जो मतलब बाहर निकालने वाला था वो मैंने रख दिया साइड में। और ये मैंने सारा जो रखना था वो वहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से हुई मेरी आज नवरात्रि की पूजा। और आप सबकी भी ऐसी ही पूजा हुई होगी। तो मेरा मंदिर लग रहा था बहुत प्यारा, जो मैंने थोड़ा-सा डेकोरेट किया था। और डेकोरेट करने में मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं, लेकिन मैंने फिर भी किया। और ये जो मेरा डेली रूटीन वाला मंदिर है जहाँ मैं डेली पूजा करती हूँ, और ये ना मैंने नीचे लगाई थी माता की चौकी। तो कैसा लगा आप सबको मेरा वीडियो? आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।